ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणं प्रथमोऽध्यायः प्रथमः पादः कक्षा संख्या 25वीं 25वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, 24 कक्षाएं आपको पढ़ा दी गई हैं और एक भूमिका की कक्षा अलग पढ़ाई है। प्लेलिस्ट में कॉलम बना हुआ है, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति ही प्रथमोध्याय। कॉलम पर क्लिक करके अभी तक पढ़ाई गई एवं आगे पढ़ाई जाने वाली सभी कक्षाओं को आप सभी पाठक पाणिनीय व्याकरण पढ़ने की जिज्ञासु अपने समय की अनुकूलता से कभी भी अपने ही स्थान पर बैठे बैठे ऑनलाइन पढ़ सकते और पूर्णतः यह निःशुल्क है। ठीक है, चलिए। और यदि आपको कोई अधिक जानकारी चाहिए तो आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क अवश्य कर लें। चलिए, तो हम सूत्र पढ़ रहे थे वृद्धिरादैच। वृद्धिरादैच सूत्र के हमने कई उदाहरणों की सिद्धि आपको करा दी हैं और कुछ सिद्धियां और शेष हैं, उनको भी कर लेंगे। ठीक है, फिर एक बार सूत्र कर लेते हैं। इसका पदच्छेद और व्यक्ति इस प्रकार से किया था: वृद्धि प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, आदैच प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। फिर इसमें हमने समास देखा था। समास क्या है? तो समास में हमें गुरुजी ने बताया था कि समासः आथ च आच, ऐच च ऐच, आच ऐच आदैच, समाहार द्वंद्व समास है। ये समाहार द्वंद्व समास हुआ। और सूत्र किस प्रकार का है, क्या प्रकार के सूत्रों में से, तो बता दिया था संज्ञा सूत्रमिदम, ये संज्ञा सूत्र है। और फिर इसका अर्थ जो पढ़ाया है, आ ऐ औ इत्येतेषां वर्णानां वृद्धि संज्ञा भवति। महर्षि पाणिनि के शास्त्र में कहीं पर भी वृद्धि शब्द आता है तो क्या समझना है? वृद्धि का अर्थ है आ आई औ, इन तीन वर्णों का नाम क्या रखा गया है? वृद्धि। उदाहरण आपको काफी करा दिए। उदाहरणानि भागः, त्यागः, यागः, नायकः, चायकः, पावकः, स्तावकः, कारकः, हारकः, पाठकः, पाचकः, शालायां भव, शालीयः, मालीयः, उपगोरपत्यम्, औपगवः, औपमन्यवः, ऐतिकायनः, आश्वलायनः, आरण। यहाँ तक आपको हमने सिद्धियां करा दी हैं। अब आज की कक्षा में हमें करना है आगे सिद्धि। यहां से उदाहरण: अचैषित
अनैषित, अलावित, अपावित, अकारशित, आहारशित, अफाठी, ये तिङंत की सिद्धियां हैं। इनमें भी इस सूत्र का कार्य होता है, ये समझाया जाए। ऊपर वाली तो शब्द रूप सिद्धि थी, ठीक है, प्रातिपदिक बना करके उससे स्वाद्योत्पत्ति में सुबंत थी। ये तिङंत की सिद्धियां कुछ कराएंगे, ठीक है। तो दोनों प्रकार की सिद्धियों का अभ्यास आप कर सकेंगे प्रथम सूत्र पर ही, ये विशेषता है। तो आइएगा अचैषित की सिद्धि को करते हैं, आरंभ करते हैं। अचैषित की सिद्धि थोड़ी बड़ी है, कम से कम 2 कक्षाओं में इसे हम कर पाएंगे। चलिएगा, अचैषित क्या है, यहाँ पीछे इसका गुरुजी ने अर्थ और सिद्धियां दी हुई हैं। आइएगा देखते हैं। अचैषित का अर्थ गुरुजी ने किया है, अचैषित माने उसने चुना, चुना माने चयन किया। ये है लुंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है, ठीक है। ये इतना मैं बता देता हूं, ये कहाँ का रूप है, ये अचैषित ची धातु के लुंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है। इसलिए अर्थ किया उसने चुना, उसने चुना, राम ने चुना, कोई थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, प्रथम पुरुष। चलिएगा, धातु इसमें लेते हैं चीय चयने, ठीक है। जैसे चाय का में ली थी, तो क्या है, चीय चयने धातु है धातु पाठ में। धातु पाठ में है इसलिए ये उपदेश में है। कैसी है, उपदेश में है। तो उपदेश में होने के कारण से क्या है, सबसे पहले इसमें लगेगा, ये तो हट जाएगा, इतना केवल धातु धातु हमारे पास में रहेगी। ये तो अर्थ है, ये तो हट गया, ठीक है, तो चला गया। अब इसको हमें करना है, तो यहाँ पर सबसे पहला सूत्र लगला हलंत्यम। कई बार आपको पढ़ा दिया, फिर पढ़ाते हैं। ये है प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का तृतीय सूत्र है, हलंत्यम। इसका अर्थ क्या था, इसका अर्थ था महर्षि पाणिनि के उपदेश में कोई धातु प्रत्यादि उनके अंत में यदि कोई व्यंजन होता है, अंत में व्यंजन होगा, तो उसको उसकी क्या कर देते हैं, इत संज्ञा करता है। क्या करता है, इत संज्ञा। ये क्या है, धातु है, महर्षि पाणिनि के उपदेश में है, और यहां पर अंत में ये क्या लगाया, व्यंजन लगाया। क्या लगाया, व्यंजन लगाया है, तो इसका नाम हो गया इत। आइएगा अब अर्थ को भी देख लेते हैं, ठीक है। ये सूत्र है हलंत्यम। क्या कहा था, अर्थ उपदेशे अंत्यम हल इत संज्ञकम भवति। उपदेश में कोई भी जो अंत में होने वाला अंत्य जो हल है, व्यंजन है, उसका नाम क्या रख जाता है, इत संज्ञक, माने वो इत हो जाता है, उसको बोलते हैं इत इत इत, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पर चीय उपदेश में है, धातु पाठ में है, और अंत में य है, तो इसकी इत संज्ञा हो गई। फिर आगे चलते हैं, कहते हैं भाई इत संज्ञा करने का प्रयोजन क्या है, इत संज्ञा करने का लाभ क्या है भाई। तो कहते हैं इत संज्ञा ना करने का लाभ ये है कि भाई जिसकी इत संज्ञा होती है, कहते हैं तस्य लोपः, तस्य इत संज्ञकस्य लोपः भवति, उस इत संज्ञक का लोप हो जाता है। ये भी आपको बताया था, तस्य लोपः उसी के आगे सूत्र है, ठीक है, उसी श्रृंखला में तस्य लोपः। तो अर्थ क्या किया था, तस्येत संज्ञकस्य लोपो भवति। तस्य इत संज्ञक, जिसकी इस प्रकरण में इत संज्ञा कही है, उसका क्या कर देना है जी, लोप। अच्छा जी, लोप क्या होता है,
जैसे आपको सभी मालूम हो गया, पीछे कक्षाओं में बार बार पढ़ा दिया, फिर भी बता रहे हैं, तो फिर शंका होती है भाई लोप क्या होता है व्याकरण शास्त्र में। तो कहते हैं आगे सूत्र यहाँ पर गुरुजी देते हैं भाई, लोप कहते हैं आदर्शनम लोपा, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 59वां सूत्र। आदर्शनम लोपा अर्थात आदर्शन कर देना ही क्या कहलाता है, व्याकरण शास्त्र में लोप कहलाता है। आदर्शनम लोपा, इसका अर्थ देखिए, यद भूत्वा न भवति तद आदर्शनम, अनुपलब्धि वर्ण विनाशस्तस्य लोप इति संज्ञा भवति, अर्थात प्रसक्तस्यादर्शन लोप संज्ञकम भवति। कहते हैं जो कोई होकर के ना रहे, बस इतना समझ लीजिए, पहले था वो हट गया, हटा दो उसको, यही क्या हो गया लोप। इसका मतलब समझा रहे अनुपलब्धि माने वहां उपलब्ध ही नहीं है अब, अर्थात वर्ण विनाश ऐसा भी कह सकते, वर्ण है ही नहीं वहां पे अब। अश्रवणम, और उसको श्रवण ही नहीं है, अथवा प्रसक्तस्य, जो अप्रसक्तस्य आदर्शनम वहां कोई था उसको आदर्शम न दिखना ही क्या है, लोप संज्ञक होता है। तो अब क्या हुआ, अब हमने कर दिया जी, यहां से कहा भाई आपका तो लोप कर दिया। लोप क्या मतलब है, आप यहां से हटो, यहां दिखो मत, इनको हटा दिया यहां से, यहाँ महाराज जी को हटा दिया, क्या बच गया जी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे कहते हैं अब क्या करें, तो कहते हैं अचैषित बनाना है तो लंबी यात्रा करनी है। तो कहते हैं भूवादयो धातवः, प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का प्रथम सूत्र पहले पढ़। भू आदि में है जिन शब्दों के, जिन किन क्रियावाची शब्दों के, वो सारे शब्द जो धातु पाठ के अंदर पड़े उनका नाम क्या है, धातु। भूवादयो धातवः। आइएगा इसका भी अर्थ देख लेते हैं फिर क्या कहते हैं गुरुजी इसके बारे में। भू इत्येवमादयः वा इत्येवं प्रकारकाः क्रियावचनाः शब्दाः धातु संज्ञकाः भवन्ति। भू इति एवं आदय, भू शब्द आदि में है जिनकी, और वो आदि में किनके, कहते हैं वा इति एवं प्रकार का क्रियावचना, माने वो ऐसे शब्दों के आदि में जो शब्द क्रियावाची हैं, क्रिया को कहते हैं, इसको क्रिया को कहते हैं, एक्शन को कहते हैं। तो उन सभी शब्दों की क्या हो जाती है, धातु संज्ञा हो जाती है, धातु नाम रख देते हैं। तो ये कहाँ पड़ा हुआ है, ये जहाँ भू आदि में उसके बाद में ये कहीं पड़ा हुआ है बीच में धातु पाठ के अंदर, इसलिए इससे इसकी क्या हो गई जी, बोलो धातु संज्ञा, धातु नाम हो गई, धातु हो गई, धातु महाराज। अब इसको कह सकते हैं धातु है, ये व्याकरण में धातु है, ठीक है। अब कहते हैं धातु का कार्य क्या है, तो कहते हैं धातो हो, फिर तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का 91वां सूत्र है। यहां पर जिन जिन की धातु नाम रखा गया उनको कुछ कार्य कहा गया है, ठीक है। तो धातो हो, धातु के ही अधिकार में ये अधिकार सूत्र है, आगे इससे आगे कुछ काम कहे जाएंगे, वो जिनका नाम धातु है उन्हीं को का होगा, अन्य को नहीं होगा, ठीक है। चलिएगा, तो अब देखते हैं, इसी के अधिकार में है भूते, ये सूत्र है, और इसी के भूते ये भी अधिकार सूत्र है। भूत, भूत का अर्थ क्या होता है, भूत चुड़ैल देखिए भूत, यहाँ महर्षि पाणिनि ने भी क्या पढ़ा हुआ, भूत, डरना नहीं है, ये वो वाला भूत नहीं है, ये रियल भूत है। इस भूत को समाज में लोग डरते हैं जिस भूत से, वो तो नकली भूत है, मानसिक एक कल्पना है, ये असली भूत है। आइएगा देखेंगे, तो उसी में ये दोनों सूत्रों का अर्थ देखते हैं पहले, क्योंकि बहुत सारे हमारे पढ़े लिखे जो लोग हैं वो भी भूत से डर जाते हैं संस्कृत पढ़े हुए। ये सूत्र है तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का 91वां सूत्र है।
ये क्या कहता है, आ तृतीय अध्याय परिसमाप्ते धातोरित्ययम अधिकारो वेदितव्य। और यहां से लेकर के तीसरे अध्याय के चौथे पाद के अंत तक धातु का अधिकार चलेगा। तो कुछ भी काम कहेंगे वो धातु को ही होगा, अन्य किसी को नहीं हो सकता। ठीक है, इसका यह अर्थ है। इसी के अधिकार में एक और अधिकार सूत्र है ये, भूते। भूते कहते हैं अर्थ। इसका अर्थ क्या है, वर्तमान लट। ये सूत्र आएगा अष्टाध्याय में, तीसरे अध्याय के द्वितीय पाद का 123। तो कहते हैं इस सूत्र से इत्यतः पूर्वम पूर्वम ये प्रत्यया विधीयन्ते ते भूते काले भवन्ति इत्यधिकारो वेदितव्य। ये अधिकार में एक छोटा और अधिकार है। समाज जैसी व्यवस्था है, एक पहले प्रधानमंत्री होता है, फिर गृह मंत्री होता है, फिर उसके नीचे 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 होते हैं। पावर तो सबको होती है। तो कहते हैं वर्तमान लटे सूत्र है, इससे पहले पहले, इससे पहले पहले और इस सूत्र के बाद। ठीक है, ये तीसरे अध्याय के दूसरे पाद का 84वां सूत्र है, और ये है तीसरे अध्याय के दूसरे पाद का 123वां। तो 84 से लेकर के 122 सूत्र तक, 23 में एंट्री नहीं करनी। ठीक है, तो इससे पहले पहले जो कुछ भी सूत्रों से प्रत्यय कहे गए हैं वे सारे प्रत्यय भूते। भूते क्या है, काले। भूत काल है जी, है पास्ट, बीता हुआ जो समय को भूत बोलते हैं। वास्तव में भूत कोई कुछ नहीं है, भूत से डरने की बात नहीं है। भूत तो गया, जो निकल गया वो भूत। और जो निकल गया जो है ही नहीं, उससे क्या डरना, इससे डर ही नहीं सकते। डरना ही मूर्खता है, अज्ञानता है। तो कहते हैं भूत काल में, बीते हुए काल में वो सारे प्रत्यय माने जाएंगे, उनका अर्थ निकलेगा हो गया, क्रिया हो गई, जो भी कुछ हो गया। ठीक है, अब इसी के आगे इसी अधिकार में एक प्रत्यय है, ये सूत्र है लुंग। ये 3-2 110वां सूत्र है लुंग। ठीक है, ये क्या कहता है, अर्थ भूते अर्थे वर्तमानात् धातोः लुंग प्रत्ययः परश्च भवति। भूत के अर्थ में माने बीते हुए काल के अर्थ में वर्तमान जो धातु, माने धातु कैसी हो, वो क्रिया जो बीत गई है, माने हो गई है, उस अर्थ को कहने वाली जो धातु, उससे क्या होता है, लुंग प्रत्यय होता है और परे होता है। अब क्या है, जो अचैषित, अचैषित का अर्थ है उसने चुना, चुन रहा है या चुनेगा ऐसा नहीं है, उसको चयन करने की क्रिया हुई थी, हो गई थी। तो उसको कहने के लिए क्या होगा, अब भूतकाल में लुंग, ये प्रत्यय, प्रत्यय है लुंग। ध्यान देंगे, लकार बोलते हैं, वास्तव में प्रत्यय है लुंग। तो अब क्या करेंगे, अब यहां पर गुरुजी ने कहा ठीक है ये लुंग कर लो, और वो किससे, धातु से परे होता, प्रत्यय परश्च, परे हो जाता है। तो ये प्रत्यय परश्चय लग जाएगा इसमें। तो भूतकाल में लुंग प्रत्यय हुआ, तो क्या हुआ, ची और लुंग ऐसा हो गया। ठीक है जी, क्या बना बोलो, ची और लुंग। अब क्या करना है, अब सबसे पहले यहां पर एक सूत्र लगाया गुरुजी ने, लाह कर्माणि च भावे चा कर्म केभ्य। ये आप जानते हैं कि जो जो लकारों के तिगंत के रूप होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। एक कर्तृवाच्य में चलते हैं, एक कर्मवाच्य में चलते हैं, और एक भाववाच्य में चलते हैं। ये तो मैंने आपको रचना अनुवाद कौमुदी में अनुवाद सिखाते समय पढ़ाया था। ठीक है, कर्मवाच्य में और कर्तृवाच्य में और भाववाच्य। तो जो अचैषित है, ये क्या, ये जो अचैषित है ये वास्तव में क्या है, कर्तृवाच्य में बनता है। इसमें बनता है बोलो, कर्तृवाच्य। तो ये कर्तृवाच्य में बनता है अचैषित।
ठीक है। तो अब कर्तृवाच्य में कैसे बनाए, ये तो हमें व्याकरण बताएगा कैसे इसको कह सकते हैं कर्तृवाच्य में बनाए। तो इसलिए कहते हैं जो लुंग लकार आया है, ये लुंग प्रत्यय है, तो कहते हैं लाह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्य से जो लकार, लकार का अर्थ माने इसमें लवचता संज्ञा आदि करके, तो कर्तृवाच्य में आया। किसमें आया? कर्तृवाच्य। अब इसका अर्थ आपको बताते हैं, आइएगा। इसका अर्थ थोड़ा अभी पूरा समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है, जितना समझ में आया उतना, केवल सूत्रों को अभी आपको थोड़ा देखना है कैसे कैसे कार्य करते हैं। लाह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्य, तीसरे अध्याय के चौथे पाद का 69वां सूत्र है, 69 नंबर का। ये कहता है अर्थ यहां से, लाह लकाराः सकर्म केभ्यो धातुभ्यः कर्मणि कारके भवन्ति, चकारात् कर्तरि च अकर्म केभ्यो धातुभ्यो भावे भवन्ति, चकारात् कर्तरि च। बस इतना ही समझना है। कहते हैं जो लकार, लकार वो होते हैं जो लुंग है, लट है, ये सारे क्या लकार होते हैं। अब में ला 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 है, क्या लुंग है, इसमें ला है। तो जो लकार होते हैं वो सकर्मक धातु से यदि आएंगे, हम सकर्मक धातु से लाएंगे तो कर्म कारक में हो जाते हैं और कर्ता में हो जाते हैं। माने कर्मवाच्य में और कर्तृवाच्य में, दो में होते सकर्मक धातुओं से लकार। और अकर्मक धातु यदि है उससे लकार आया है तो वो भाव में होगा, भाववाच्य में, और कर्ता कर्तृवाच्य में। माने अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की धातुओं से कर्तृवाच्य में तो आ जाता है, कर्तृवाच्य में दोनों प्रकार की धातुओं से आता है, परंतु कर्मवाच्य में केवल सकर्मक से ही आता है और भाववाच्य में केवल अकर्मक से आता है। ठीक है। तो हमारी जो ची धातु है ये कैसी है? सकर्मक। चयन किया, किसी को चुना, सकर्मक है। सकर्मक होने से क्या है? कर्मवाच्य में और कर्तृवाच्य में। तो हमें यहां पर कर्तृवाच्य में लाना था, तो हम इससे कहा हमने कर्तृवाच्य में लाएंगे, हमें तो कर्तृवाच्य में चाहिए। तो इसने कह दिया जी कर्तृवाच्य में ये यहां पर लकार आ गया। ध्यान दीजिएगा, क्या आ गया? ये लकार यहां पर कर्तृवाच्य में आ गया इस सूत्र से। इनको याद कर लीजिएगा, लाह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्यः। अब क्या है? अब इसमें कुछ इत संज्ञा करनी है, तो कहते हैं हलंत्यम। ये सूत्र था, ये कहाँ था? महर्षि पाणिनि के पाणिनीय अष्टाध्यायी में। तो ये उपदेश में तो अंत में गाय उसकी क्या हो जाएगी? संज्ञा हो जाएगी। हलंत्यम से क्या हो जाएगी? इत संज्ञा। उपदेशेन्त्यम हल इत संज्ञकम भवति, और फिर तस्य लोपः इत संज्ञकस्य लोपः भवति, लोप हो जाएगा। अदर्शनम लोपा, लोप एंगा चला गया। और ये जो लू लू ऊ दिख रहा है ये वास्तव में कैसा है? अनुनासिक है। ये कैसा है? ये वास्तव में ऐसा चिन्ह वाला है ये, परंतु वर्तमान में ये वैसा ही चलता है। ये पढ़ाने वाले बताते हैं कौन सा अनुनासिक है कौन सा निर्नासिक। तो ये कैसा है? अनुनासिक। और उपदेश में तो उपदेशे जनुनासिक इत, ये भी पढ़ा दिया था, फिर बता दूंगा कि उपदेश में, पांचों उपदेशों में जो अनुनासिक अच होता है, सानुनासिक अच होता है, वो क्या है? वो इत संज्ञक होता है, उसका भी इत नाम रख देते हैं। और फिर तस्य लोपः अदर्शनम लोपा, उसका भी लोप हो जाता है। तो ये क्या हुआ? ये सूत्र क्या कहता है? उपदेश अनुनासिक। फिर दोबारा आपको बताते हैं। 1-3-2 हलंत्यम सूत्र से ऊपर है, यही सूत्र है, इसमें इत पड़ा हुआ है। ये क्या अर्थ? उपदेशे यो अनुनासिकोच्च तस्य इत संज्ञा भवति। उपदेश में, महर्षि पाणिनि के उपदेश में जो अनुनासिक अच होता है उसकी इत संज्ञा हो जाती है। जैसे पाठा, वादा, एधा,
वैसे ये क्या था, ये ऐसा था लू लूंग, तो इसकी क्या हो एक संज्ञा, तस्य लोपः दर्शनम लोपः, वो भी हट गया। तो अब कहाँ आ गए, यहां आ गए। ठीक है, ची और ये ल बचा, ये वास्तव में क्या बचा, ये ला बचा यहाँ पर, बस ऐसा। अब यहां पर ही एक सूत्र लगाना है हमको, चिली लूंगी 3 1 43, क्या लगाना है, चिली लुंगी। इससे क्या होता है, लुंग प्रत्यय के परे रहते एक चिली प्रत्यय होता है धातु से, ये भी प्रत्यय है। आइएगा इसका अर्थ देख लेते हैं। चिली लुंगी 3 1 43, अर्थ लुंगी परतो धातो चिली प्रत्ययो भवति। कहते हैं लुंग के परे रहते, मान लुंग प्रत्यय के परे रहते, लुंग धातु से है तो उसके परे रहते, उससे पूर्व में और धातु के बाद में क्या हो जाता है, चिली प्रत्यय हो जाता है। अब जैसे इसके परे रहते धातु से होगा तो धातु परे ही होगा, बीच में आ जाएगा, क्या हो जाता है, चिली प्रत्यय हो गया जी। और प्रत्यय परस्य से यहाँ ची के बाद में बैठ गया, ची और ल। ठीक है जी। अब यहां पर एक सूत्र और लगेगा, चिलेह सिच। ये चिली करते हैं, चिली रहता नहीं है कभी भी, चिली को कुछ हो जाता है, कुछ न कुछ कर देते हैं उसको, यहाँ रहने नहीं देते उसको, ये इसका कार्य है। तो क्या है, चिलेह सिच, ये सूत्र है 3 1 44, ये 43 था, ये 44 था। तो चिली के स्थान में सिच आदेश हो जाता है। इसका भी अर्थ देख लीजिएगा, चिलेह सिच, चिलेह स्थाने सिज आदेशो भवति लुंगी परतः। चिली के स्थान में, चिली के स्थान में सिच आदेश हो जाता है लुंग के परे रहते। तो सिच सिच आदेश हो जाता है। कैसा है, अनेकाल है, तो अनेक अक्षरों वाला आदेश होता है, वो जिसको कहा जाता है उसके सारे के स्थान में होता है, इतना समझ लीजिएगा। ठीक है, आगे आगे बाकी समझाएंगे आपको। तो चिली को क्या हो गया, बोलो, चिली को सिच आदेश हो गया। क्या हुआ, सिच, तो ची और सिच और ला, ऐसा हो गया। ठीक है, अब यहां पर एक सूत्र लगाना है। क्या स्थिति हो गई, ची सिच ला। अब एक सूत्र है लस्य 3 4 77, लस्य लकार के स्थान में, ये कहता है लस्य कहता है लकार के स्थान में, माने लकार में लुंग लट्टा तीन के स्थान में टिप तस झी सिप थस था मिब वस मस ता ता ताम झ थासा थाम ध्वम इड वही महिम। इस सूत्र से 18 प्रत्यय प्राप्त हुए, से 18 प्रत्यय परे नहीं प्राप्त हुए। ये सूत्र परे नहीं होता है,
प्रत्यय प्राप्त हुए। अब इन दोनों सूत्रों का अर्थ दिखाता हूं मैं आपको, पहले तब चलेंगे आगे। ये सूत्र है लक्ष्य, 3-4-77। ये क्या कहता है? इतो अग्रे आ तृतीयाध्याय परिसमाप्ते वक्ष्यमाणानि कार्याणि लकारस्यैव स्थाने भवन्ति इत्यधिकारो वेतत्। ये 77 से लेकर के ये चौथा पाद है, इसमें 117 सूत्र हैं। तो वहां तक, अंत तक, तृतीय अध्याय की समाप्ति तक जो भी कुछ कार्य कहे जाएंगे वो लकार को होंगे। जो लुंग लटा आदि का जो लय है उसके स्थान में होंगे, ठीक है, उसको स्थान में या उसके आगे पीछे होंगे, ठीक है। तो ये करता है। तो लकार कितने? 10 लकार हैं। ये लिखा हुआ लट, लिट, लुट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग और लिंग, इतने 10 लकार। तो हमारा अभी कौन सा है? लुंग है, ठीक है। इनमें भी ठीक है, लुंग है। तो लुंग, लुंग का ल बचा है। तो अब इसके स्थान में आगे एक सूत्र आ रहा है, ये वाला जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताया था। टिप्तस झी सिप्थस्था मिब वस मस ताताम झा थासा थाम ध्वम इड वही मही। इस प्रकार से ये सूत्र क्या करता है? अर्थ धातो तिप्तस झी तिप्थस्था मिप वस मस, परस्मयी पद संज्ञा का परस्मयी पद नाम है, बता देंगे। ता आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही महिं आत्मनेपदम। ये 9 आत्मनेपद। इत्येते 18 आदेशाः लकारस्य लस्म लकारस्य स्थाने भवन्ति। ये अभी ये परस्मयी पद कैसे हैं, क्यों है, ये आपको सूत्र बताएंगे आगे। धातु से कोई भी लकार है उसके स्थान में ये 18 प्रत्यय प्राप्त होते हैं। 18 प्रत्यय प्राप्त होते हैं। जैसे वहां पर प्रातिपदिक से सु औजस से कितने प्राप्त होते हैं? 21। वैसे यहां पर ल के स्थान में कितने प्राप्त हो रहे हैं? लकार के 18। पर करना एक है, उसके लिए फिर न्याय करेंगे, उचित निर्णय लेंगे कौन सा करना है, ठीक है। तो ये सूत्र क्या करेगा? ये 18 प्रत्यय आप अच्छी प्रकार से याद कर लीजिएगा। टिप तस जी सिप थस्था, 3-3 का जोड़े, मिप वसमस ताताम झा थास आथम ध्वम इट वही महिंग ए, ठीक है। 9 को परस्मयी पद बोलते हैं, 9 को आत्मनेपद बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये 18 प्रत्यय प्राप्त हुए। कितने हुए? 18 प्रत्यय प्राप्त हुए। चाहिए हमें एक, तो आगे सूत्र लगा। हमें एक चाहिए तो एक का निर्धारण कैसे करेंगे इनमें से, फिर आगे सूत्र बताएगा कैसे। आज की कक्षा में इतना ही रखेंगे। इतना अच्छी प्रकार से क्रम से इन सूत्रों को याद कर लीजिएगा। इसी प्रकार से सिद्धि कहीं लिखनी है या बतानी है, किसी को समझानी, तो ऐसे ही बता, ठीक है। चलिएगा, तो अब आगे की कक्षा में मिलेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में पूरी सिद्धि हम करने का प्रयास करेंगे। सर्वेभ्यो नमः।